हम नहीं है तो वो टीचर नहीं है, वो एक तरह से फटीचर का जैसा बात करता है, वो उस तरह से ओझा सर को फटीचर कहिएगा? हाँ, क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ाते हैं? अरे ऑनलाइन पढ़ाई या कैसे बढ़िया ऐसा नहीं भेदभाव किया। फिर इन्होंने कैसे भेदभाव कर दिया कि ये छोटे लोग हैं, ये चोर चकार जा रहे हैं। मोदी जी तो स्थिति पे बात करेंगे जिस तरह से कि आप सब लोग जानते हैं कि ओझा सर जो है इस समय फेमस सुर्खियों में है, क्योंकि ओझा सर जो कहते हैं कि एक तरफ जो है अभी आए दिन एक छोटी सी घटनाएं घटी हो। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते कहा है कि जब पहले बुद्ध जी जाते थे तो लोग कहते थे कि अरे बुद्ध जी जा रहे हैं और सम्मानपूर्वक खड़ा हो जाते थे, लेकिन अब जो है कोई भी अगर भंते उस रास्ते से गुजरते हैं तो जो लोग अब कहता है कि बुद्ध जी जा रहे हैं तो उन्होंने अचानक कह ही दिया कि ये चोर चमार जा रहा है। तो इस संदर्भ में हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि कुछ छात्र भी हैं और कुछ गार्जियन भी हैं। इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे कि वाकई जो है क्या कहना चाहते हैं ये लोग। क्या नाम हो भाई आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित कुमार जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं तो ग्रेजुएशन फाइनल हूँ। ग्रेजुएशन फाइनल है सुमित कुमार जी और ग्रेजुएशन फाइनल है। आप ओझा सर को जानते हैं? हाँ जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओझा सर कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। देखिए वो तो सही है, चंद्रशेखर जो आज़ाद है वो तो उस लायक है ही, लेकिन जो हमारे अंदर जो ये ओझा सर हैं जो कंपटीशन का तैयारी कराते हैं तो उनको ऐसी मन धड़ंग कहानियाँ बना करके नहीं कहना चाहिए। जैसे अंबेडकर जी के नाम पे वो तो फेमस हो गए और स्टूडेंटों को बहुमूल्य दे करके और फेमस हो करके और प्रचलित तो हो गए, लेकिन जातिवाद को लेकर के जो आप ये बात रखें कि आज के जो नेताओं जा रहे हैं, लोग कह रहे थे कि पहले के समय में बुद्ध जी जाते थे तो सारे लोग कहते थे कि वो देखिए बुद्ध जी जा रहे हैं और उनका आदर सत्कार करते थे। लेकिन आज के जो वही ओझा सर हैं जो कहते हैं कि चोर चमार जा रहा है, वो इनके लिए एक शर्मसार नामक शर्म की बात है, क्योंकि बहुत फेमस टीचर हैं। क्योंकि वो बहुत फेमस टीचर हैं और लोगों को नहीं, बहुत गार्जियंस को भी आशा रहती है कि हमारे बच्चे उनके पास जाते हैं पढ़ने और लिखने के लिए। और उनके लिए मेरी यही एक संदेश है कि वो जातिवाद को लेकर के फेमस ना हो, और जातिवादों में ऐसे स्टूडेंटों को क्या प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा और गार्जियंस भी नाराज़ होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत जातिवाद के लड़के जाते हैं। जैसे सारे जाति के लोग जाते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये चोर चमार है, वो उनके लिए एक शर्मनाक की बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शिक्षक हैं, वो शिक्षक हैं। अच्छा, आप लोग फॉलो करते हैं कि नहीं? आप लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इस बात को सुने तो कैसा लगा आपको? ये बहुत हमें बुरा लगा, और मेरे ख्याल से इस बातों को लेकर के स्टूडेंट उनके पास जाएंगे तो उनके लिए भी उनके समाज पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जितने बहुजन के लोग हैं जिनको फॉलो करते हैं, अब क्या लगता होगा उनको जब इस तरह की बातें सुने होंगे तो क्या लगता होगा कि मैंने ओझा सर जो है बाबा साहब के नाम से एक तरफ तो फेमस होना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि बाबा साहब को लेकर या जातिवाद को लेकर हम बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए वो तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे फेमस होना चाहिए था वो तो फेमस कर दिया लड़का। जैसे हम लोग टीचर जितने भी आते हैं नए नए एजुकेशन देने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को आगे ले चलने के लिए, लेकिन उनके अंदर ये जो जातिवाद का है कि हम जातिवाद में तो ऐसे नेता करते हैं जो एक दूसरे को जातिवाद के और धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ओझा सर नेता बनने की ये उनकी मर्जी है, वो क्या बनेंगे। फिलहाल तो अभी एजुकेशन शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो उनके हिसाब से जो जातिवाद का बात उठा करके कह रहे हैं कि वो देखिए चोर चमार जा रहा है, वो उनके लिए शर्म की बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर छोटे जात के लड़के जब लड़कियां पढ़ने जाते हैं तो उनके समाज पे भी और असर पड़ेगा और वो उनके लिए एक आने वाले समय में विरोधी खड़े हो सकते हैं। जो है ओझा सर अभी जो है पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कह दिया कि पहले जो बुद्ध जाते थे तो लोग सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते, बुद्ध जी जा रहे हैं, लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि जो अब के जो है भंते हुए जाते हैं, बुद्ध जाते हैं, तो कहते करे ये तो चोर चमार जा रहा है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यह चाहते हैं कि वो एक टीचर हैं और पहले बुद्ध जी का प्रशंसा करते थे और अब बोल रहे हैं कि उनके पीछे चोर चमार जाते हैं। तो ऐसे में मैं बोलना चाहता हूँ उनको, कौन सर है? ओझा सर। ओझा सर को वो सर नहीं है, घुसखोर हैं।
वो जातिवादी को मतलब कोई उनको पैसा वैसा दिया होगा, किस तरह से आप बोलिए वो घूसखोर हैं, ऐसा नहीं बोलना। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इतना महान व्यक्ति हैं कि प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग उनसे उनके नीचे हैं, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ संविधान है, उन्हीं का देन है कि आज हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते। वो टीचर नहीं है, वो एक तरह से फटीचर का जैसा बात करता है, उस तरह से ओझा सर को फटीचर कहिएगा? हाँ, क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ाते हैं? अरे ऑनलाइन पढ़ाई या कैसे इतना बढ़िया पढ़ाते हैं आप। ऑनलाइन पढ़ाए चाहे जैसे भी पढ़ाए, उसको बोलना नहीं चाहिए क्या पढ़ाया, जबकि एक अच्छे व्यक्ति को बोल रहा है, हनन कर रहा है। वो टीचर है, कैसा टीचर? ऑनलाइन पढ़ाए चाहे कैसे भी हो पढ़ाए, वो सबसे खराब व्यक्ति है। स्टूडेंट बच्चे बच्चियां ही उनके पास ज़्यादातर पढ़ने के लिए जाते हैं, और जब उन्हीं को मनोबल वो तोड़ेंगे तो फिर अंबेडकर के नाम से फेमस क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि जब वो चाहते हैं कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री बन जाए, मायावती प्रधानमंत्री बन जाए, तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि वो देखो चोर चक्कर जा रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है आपको, अभी ये सर बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो है वो पैसा लेकर के अपने बात को बयान को रख दिया हो, वो इनके ये कहना मेरे तरफ से इनका सपोर्ट है कि ये जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है। सही कह रहे हैं? हाँ, ये सही हो आप लोग सकता कह है। रहे हैं। अभी जिस तरह से आपने कहा कि वो जो जातिवाद को बढ़ाना चाहते हैं ओझा सर, जातिवाद को बढ़ाना इसलिए चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनको उनके वहाँ स्टूडेंट मतलब कई जाति के लोग पढ़ने जाते हैं। हो सकता है ज़्यादातर चमार के जाति लोग जाते होंगे पढ़ने के लिए। तब ये बात सुनेंगे एक टीचर के मुख से कि अंबेडकर का कल बड़ाई करते थे, जैसे आप बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो एक तरफ से बोल रहे हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद तो अंबेडकर की नीतियों पर चलते हैं, बाबा बुद्ध के नीतियों पर चलते हैं। अब उनका हनन करेंगे तो चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री आप बनाना चाहते हो, आप तो उनको चोर चमार बना दिए है। तो ऐसे टीचर को मतलब हम टीचर नहीं कहेंगे, एक तरफ से कोई पार्टी उनको पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे आप? हाँ, वो कोई पैसा वैसा दिया होगा, कोई बीजेपी का लोग हो या कोई भी हो, आरएसएस के लोग हो, कि उनको हनन कीजिए, ऐसे कीजिए। वो इस तरह से टीचर अच्छा नहीं है। एक तरफ से उनके यहाँ पढ़ना भी अब बेकार है, मतलब छोड़ देना चाहते हैं। हाँ, अब वो वहाँ पर जो दलित बच्चे जो पढ़ रहे हैं अनुसूचित जाति के, वो हम चाहेंगे कि उनके यहाँ पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका सम्मान नहीं करते। आपके पूर्वजों का जब सम्मान नहीं करता है तो आपका सम्मान कैसे करेगा? आपको शिक्षा क्या देगा वो? मैं भी उनको ये भी बताना चाहूँगा कि जब वो कह रहे हैं कि वो देखो चोर चकार जा रहे हैं और मोदी जी के स्थान पे चंद्रशेखर आज़ाद को या फिर मायावती को होना चाहिए, तो उनके नज़र में यानी मोदी भी चोर चकार हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए मोदी जी, ये ओझा सर जो है आपको भी चोर चकार बना दिए, क्योंकि मायावती और मोदी जी तो ऐसा नहीं भेदभाव किया। फिर इन्होंने कैसे भेदभाव कर दिया कि ये छोटे लोग हैं, ये चोर चकार जा रहे हैं। मोदी जी तो गौतम बुद्ध के साथ ऐसा नहीं कहा कि वो देखिए चोर चकार जा रहे हैं। इसका मतलब आदित्यनाथ जोगी हैं, वो भी एक गेरुआ वस्त्र पहन कर चलते हैं, इसका मतलब वो भी चोर चकार उनको भी बना दिए इन्होंने। ओझा सर अभी जो तमाम बातों को आप सुन रहे थे कि लगातार जो लोगों का यहाँ प्रतिक्रिया जो आ रही है कि इस तरह से जो ओझा सर अगर बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को आत्मघात पहुँचता है जो उनके यहाँ पढ़ते हैं। और लगातार आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से फेमस होने का काम किए थे ओझा सर ने, एक बाबा साहब को लेकर के, और जिस तरह से बयाने आए थे कि चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना दिया जाए या फिर मायावती जी को प्रधानमंत्री जी बना दिया जाए, इस बात को लगातार लेकर के जो है ओझा सर जो है सुर्खियों में रहे। लेकिन अचानक ही ऐसा सुर्खी बदल जाता है कि वो सीधे कहते हैं कि नहीं, ये लोग है चोर चमार लोग हैं। इस बयान को लेकर के पूरे देश में जो है जो है दलित छात्रों में आक्रोश है। आइए आगे क्या होता है हम आपको लगातार दिखाने का काम करेंगे। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल।